चलिए, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ बोर्ड पे दिख रहा है, विचलनशीलता या विचरणशीलता बोलते हैं। ठीक है, विचरणशीलता या विचलनशीलता किसको कहते हैं, सबसे पहले ये भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि विचलनशीलता किसको कहा जाता है। तो विचलनशीलता का जो अर्थ होता है, वितरण में जो प्राप्तांक होते हैं वो कितने फैले होते हैं, उनका बिखराव क्या है, इसी को दर्शाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विचलनशीलता कहते हैं। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में कहें कि विचलनशीलता यह पता चलता है कि किसी समूह में कोई व्यक्तिगत जो प्राप्तांक है या समूह के कह सकते हैं जो औसत प्राप्तांक है वो मध्यमान से कितना भिन्न है, ये जो ज्ञात करता है उसी को हम क्या कहते हैं, विचलनशीलता कहते हैं। और इसका जो तात्पर्य है वो प्राप्तांकों के फैलाव से ही लगाया जाता है। अब इसकी जो विचलनशीलता के माप जो करने की विधियां होती हैं या माप ज्ञात करने की जो विधियां होती हैं वो मुख्यतः 4 विधियां होती हैं। विचलनशीलता की जो माप की विधियां होती हैं वो कितनी होती हैं, मुख्यतः 4 विधियां होती हैं। एक तो होता है विस्तार, ठीक है, इसको हम लोग रेंज भी कहते हैं और इसको आर से व्यक्त किया जाता है। दूसरा जो होता है आपका चतुर्थांश विचलन, चतुर्थांश विचलन, ठीक है, इसको क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं और ये QD से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो होता है इसको मध्यमान विचलन कहते हैं, मध्यमान विचलन, इसको हम लोग मीन डेविएशन कहते हैं, इसको MD से प्रदर्शित किया जाता है। और चौथा जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्रामाणिक विचलन, या फिर इसको मानक विचलन के नाम से भी जानते हैं, इसको SD से प्रदर्शित किया जाता है या फिर सिग्मा से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो विचलनशीलता की माप करने की मुख्यतः 4 विधियां हैं। कौन कौन सी? एक तो है विस्तार, दूसरा है चतुर्थांश विचलन, तीसरा है मध्यमान विचलन और चौथा है आपका मानक विचलन या प्रामाणिक विचलन। तो मैं आप लोगों को एक एक प्रक्रिया बताऊंगा, इसको समझते चलिए कि कैसे विचलनशीलता की माप की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम विस्तार की बात करें, विस्तार होता क्या है, तो विस्तार से ही लग रहा है कि फैलाव, उसका संख्याओं का फैलाव कितना है। तो विस्तार एक अंक वितरण की विचलनशीलता है, या कह सकते हैं कि विचलनशीलता की वह सरलतम माप होती है जिसमें अंक वितरण के जो अंक का वितरण होता है या फिर जो प्राप्तांक का वितरण होता है ना, उसके जो उच्चतम जो कह सकते हैं वितरण होता है या जो उच्चतम मान होता है, ठीक, में से क्या करते हैं, उच्चतम मान में से जो न्यूनतम मान होता है उसको क्या किया जाता है, घटाने पर जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं कह रहा हूं कि विस्तार एक ऐसा अंक वितरण है या विचलनशीलता का एक ऐसा सरलतम माप होता है जिसमें प्राप्तांक वितरण की उच्चतम माप में से न्यूनतम मान को घटाया जब जाता है तो जो मान प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्तार कहते हैं ना। तो इसको हम R द्वारा व्यक्त करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं विस्तार बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान बराबर किसके होता है, रेंज के। ठीक है, इसको हम लोग सांकेतिक रूप में अगर बोले तो उच्चतम मान को हाईएस्ट R1 से दर्शाते हैं और माइनस R2 कर दे, यही क्या कहलाएगा, विस्तार कहलाएगा, ये रेंज कहलाएगा, ये इसका सूत्र होता है।
एक चीज़ और होता है, उसके गुण और विशेषताओं का माप करने के लिए भी बात की जाती है ना, प्राप्तांकों के। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? कोफिशिएंट, मतलब विस्तार गुणांक। अब विस्तार गुणांक करने के लिए क्या होता है? तो इसको कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसको निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? तो R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2, या फिर कह सकते हैं उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या बटे उच्चतम संख्या प्लस न्यूनतम संख्या कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल जाएगा, विस्तार गुणांक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब एक आध सवाल लेकर के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ विस्तार कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसकी गणना कैसे की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने एक संख्या लिया, यहाँ पर एक सवाल ले रहा हूँ, वो संख्या है 21, 25, 29, 32, 31, 30, 26 और 25, 27, 40, 42 और 19, मान लीजिए 18, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हम ले सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कुछ संख्याएं आपको मैंने लिख दिया। अब इस सवाल में कह रहा है कि निम्न प्राप्तांकों की सहायता से क्या करिए? विस्तार ज्ञात कीजिए और विस्तार गुणांक ज्ञात करिए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं भाई विस्तार। विस्तार निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज़ और आपको करना पड़ेगा, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। कर दीजिए। जो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है? 18 ही है। 18 हो गया, 19 हो गया, 20 दिख रहा है? नहीं, 21 है। 21 हो गया, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। 21 के बाद आपको क्या दिख रहा है? 25 दिख रहा है। 25 वो भी 3 बार है, 1 2 3 बार। 25 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, 27 हो गया। ठीक, और 27 के बाद 29 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया, 40 हो गया और 42 हो गया। मान लीजिए ये संख्याएं हैं। ठीक, ये कर लिया हमने। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है? R निकालना है। सबसे उच्चतम संख्या कितनी है भाई? तो 42 है। फार्मूले पहले लिख लेते हैं। क्या फार्मूला होता है? R1 माइनस R2 ना। तो सबसे उच्चतम संख्या कितना है? 42 माइनस न्यूनतम संख्या ये 18। घटा दीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? प्रसार हो जाएगा आप लोगों का। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 8 4 12। ठीक है, और 3 में से 1 गया 2, 24। R बराबर क्या हो गया? ये आपका 24 हो गया। विस्तार हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करना है। अब उसके लिए क्या होता है? तो R1 माइनस R2 बटे R1 प्लस R2, यही होता है ना। तो क्या करिए, सबसे हाईएस्ट कितना है? तो 42 माइनस न्यूनतम 18 प्लस 18। ठीक है, यही ना। अब घटाया तो कितना आया था? 24 आया था। 24 जोड़ दीजिए। 8 4 12, 2 5 1 नहीं 8 2 10, सॉरी 10 4 1 5 1 6, 60 हो गया ना। भाग दे दीजिए। इसमें जाएगा? नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा पहले। 6 चौका 24, 4 बार जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में दर्शाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 40% हो जाएगा। यही कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो 40% आपका आया हुआ है। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना है, सबको विस्तार ज्ञात करने के जब आपसे पूछे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करिए, जो आंकड़े दिए हुए हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा? एक व्यवस्थित क्रम में रखना पड़ेगा। व्यवस्थित क्रम जब ऑर्डर कर लेंगे आरोही या अवरोही क्रम में, तो उसके पश्चात आपको जो
हाईएस्ट संख्या होगी, वो जो उच्चतम संख्या होगी लास्ट वाली संख्या होगी ना, और जो न्यूनतम संख्या होगी पहली संख्या होगी। ठीक है, अगर आरोही क्रम में किए हैं तो उसमें से क्या करना है, उच्चतम संख्या में से न्यूनतम संख्या को घटा देना है, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका विस्तार। मतलब संख्याओं का कितना फैलाव है वो आपको पता चल जाएगा कि इतने बीच में संख्याओं का फैलाव है। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि विस्तार का गुणांक ज्ञात करिए। तो इसके लिए ये फार्मूला है R1 माइनस R2 अपन R1 प्लस R2। मतलब उच्चतम संख्या में से क्या करना है, न्यूनतम संख्या को घटाना है बटे उच्चतम संख्या प्लस को क्या करना प्लस आपको उच्चतम संख्या जोड़ देना है। तो हमने क्या किया, घटा करके उसको जोड़ करके भाग दे दिया, जो आया उसको प्रतिशत में दर्शा दिया, यही क्या हो गया आपका गुणांक हो गया। तो प्यारे बच्चों आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, इसी में कभी कभी क्या करता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मान लीजिए सारी संख्याएं क्या कर दे पॉइंट में दे दिए, जैसे 19.5 दे दिया, 17.5 दे दिया, 18.5 दे दिया, या 275 ऐसे दे दिया, बहुत सारी संख्याओं को दे करके अब उसमें भी क्या करेगा, विस्तार पूछ देगा कि विस्तार निकालिए। तो बस आपको क्या करना है, ऑर्डर करना है, ऑर्डर करके ऑर्डरिंग में करके उसको क्या करना है, रेंज निकाल लेना है। अब घटा लेंगे आसानी से, पॉइंट में होगा तो क्या होगा, घटा ही लेंगे आप लोग, घटा करके आराम से विस्तार निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से भी पूछता है सवाल। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों।